Hello everyone, welcome to my new vlog. Today is going to be an important day. Important, some sort of informative and entertainment day. अच्छा तो आज हम I'm just trying to get ready. हम लोगों ने जाना है अभी मार्केट, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी. अच्छा मुझे याद आया कि मैंने सोचा क्यों ना इनको पहन लूँ मैं. इयररिंग्स ये मैं पहन रही हूँ, इयररिंग्स और कुछ लिटिल बिट आज ज्वेलरी मैंने वेयर की क्योंकि बस दिल कर रहा था. और ये ड्रेसेस हैं जो मैंने कुछ ऑलरेडी लेके रखे हुए थे. बोनेंजा का सफ़ायर, ये फिर बोनेंजा आई थिंक सो, ये सारे, और जे डॉट का एक ड्रेस है, वो एक ड्रेस हाथ का बना हुआ है. तो कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं, ये वाले ड्रेसेस जिनको मैंने टेलर को देना है. अच्छा तो ये बहुत ही प्यारा फैंसी ब्लैक सूट है, इसको मैं टेलर को पास देने जा रही हूँ. और इस सूट के अलावा दो तीन और सूट भी हैं जो मैंने टेलर को देने हैं. और साथ में मैं मेजरमेंट के लिए अपना एक सूट दूंगी ताकि टेलर को कोई मुश्किल ना पेश आए. अपनी ही मेजरमेंट अपने ड्रेस की वो दे के आऊँगी. ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है और सिलने के बाद आई होप सो बहुत प्यारा लगेगा. तो ये कुछ ड्रेसेस हैं, आगे हमने कहीं जाना है, ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो फिर ये ड्रेसेस मैंने आगे जाके पहनने भी हैं. तो मैं इसके साथ अब मेजरमेंट के लिए एक और सूट भी रखूँगी. ये एक दुपट्टा है एक और सूट का जिसकी मुझे लेसिस वगैरह बाय करनी है. तो ये लेसिस जो है मैचिंग में देख रही हूँ कि मुझे अभी कैसी लगेंगी. तो बस तो मैं सोच रही थी कि कैसी लूँ, तो मुझे गोल्डन ये याद है, ये पैच ना खुद ही दिए हुए थे ड्रेस के साथ. तो मैंने सोचा इसको मैचिंग करके लेके आऊँगी. दुपट्टे के पल्लू पे जो लगाने वाली है वो मैं इसी तरह की लेने वाली हूँ लेस. और ये ड्रेस मैंने बनवाया था, बल्कि एक गिफ्ट मुझे मिला था. ये ड्रेस बहुत प्यारा ड्रेस है, ये सोचा मैं इसको भी सिलवा लेती हूँ. तो ये ड्रेस जो है ये ब्लैक ड्रेस है, साथ में जे डॉट का ये ड्रेस है, इसमें इसकी भी लेस लानी है, तो ये भी मैं साथ में रख रही हूँ. तो ये 6 ड्रेसेस हैं, ऑलमोस्ट 6 to 8 ड्रेसेस. ये मुझे स्टिच करवाने हैं, कुछ की मुझे सामान कुछ ख़रीदना है, तो वो मैं अपने साथ रख के जा रही हूँ. साथ में मेरे पास एक ड्रेस है मेजरमेंट के लिए, वो भी मैंने रख लिया है. तो ये मेरा पाउच है, आप इसको हमेशा देखते होंगे, एवरीडे गो टू पाउच. तो मैं इसको भी, क्योंकि यू रिक्वायर्ड सम कैश इफ़ यू आर गोइंग टू लोकल मार्केट. एंड दिस इज़ मिरर, आई एम ऑल्सो पुटिंग दिस. एंड दीज आर माई लाइक मेजरमेंट क्लोथ यू कैन से, जो कि मैंने टेलर को देने हैं. तो अभी ये ड्रेसेस बन के आएंगे, मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि सिलने के बाद ये कैसे दिखते हैं. लाइम लाइट का शूज़ है, ये कुछ कंफर्टेबल सा था. यू कैन ऑल्सो बाय सम कम्फी शूज़ फ्रॉम हेयर. तो अब ये शायद सेल पे भी है मेरे ख्याल में, बट आई बॉट दिस ऑन अ फुल प्राइस. तो बस ये मैंने मिड ऑफ समर जब पीक पे था तब लिया ये ड्रेस. ठीक है, तो ये शूज़ बाय द वे, ये ड्रेस जो है ये मेरा फेवरेट ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है अभी. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम सफ़ायर. और अभी नहीं होगा क्योंकि ये सेल लगी थी, सारे सोल्ड आउट हो गए. मैंने उससे पहले लिया था. और मैंने इस ड्रेस को, मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही पहना है ड्रेस, और सबको बहुत पसंद है. ठीक है, तो अभी हम बस ये पानी ठंडा भी साथ लेके जा रहे हैं. गर्मी शदीद है और इस टाइम रिस्क लेने से कम नहीं है मार्केट जाना. तो ये है जी बहावलपुर का यूनिवर्सिटी चौक जहाँ से हम गुज़र रहे हैं. और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता ही होगा, एटीएम लगाने के बाद कुछ कैश मुझे यहाँ से लेना था, तो कैश निकलवाएंगे. कुछ 6 to 7 thousand मेरे ख्याल में इनफ होगा, तो इतने ही निकलवाते हैं. क्योंकि हमने लोकल मार्केट से जस्ट अच्छा मुझे कुछ कपड़ा भी ख़रीदना है आज जाके. वो ये होता है कि आप ही लोग जो हैं वो लोग गए थे तो उन्होंने कुछ स्टफ़ बाय किया था, कुछ लोकल कपड़ा, तो कपड़े वो अच्छे लगे थे मुझे. तो मेरा ये मूड बन रहा है कि ये ड्रेसेस तो मैं ऑलरेडी बनवा रही हूँ, उसके साथ साथ ये टेलर को देती जाऊँगी, उसके साथ कुछ लोकल स्टफ़ लूँगी जो कि मैं ख़ुद उसे मतलब सिलवा के पहन सकूँ. तो बस यहाँ से मैंने अपना कुछ कैश निकलवाना है, निकलवा लिया. तो उसके बाद हम जाएंगे लोकल मार्केट. लोकल मार्केट में जो प्रिंट्स होते हैं वो आपको बहुत प्यारे मिल जाते हैं और आप उनके ऊपर कोई भी अच्छी सी ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग कर लेते हैं. ये एक ड्रेस मैंने लिया है, इसका मैं पूरे ड्रेस सूट का कपड़ा लेके, इसकी ये जो ब्लू टाई वो बंदा लपेट रहा था, इसका मुझे फ़्रॉक बनवाना है. फ़्रॉक जब मैं पहनूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. और बस हम घर आ गए थे. मैंने तकरीबन 3 से 4 सूट लिए थे, 3 ड्रेसेस और एक शर्ट का कपड़ा लिया था. ये मैं फिर वापस आने के बाद, क्योंकि हम कुछ खा के नहीं आए थे, जल्दी जल्दी में आए, तो ये मैं गई, मैंने माइक्रोनी का कुछ सामान बाकी पड़ा था, एक और डब्बा माइक्रोनी का लिया, लहसुन लिए, और ये मैं जी माइक्रोनी बनाने की तरफ जा रही हूँ.
माइक्रोनी आपको पता है ये फटाफट मैं पानी चढ़ा के गई थी, पानी को बॉयल आने लगा तो उसमें मैंने माइक्रोनी ऐड कर दी है। इससे ये होगा कि माइक्रोनी जब नरम हो जाएंगी इसमें मैं, अच्छा नमक डालना ना भूलिएगा, मैं आपको पूरी रेसिपी इसी की आज समझाने वाली हूँ कि आप कैसे बेहतरीन स्टाइल में माइक्रोनी पका सकते हैं। अगर आप इस स्टाइल में माइक्रोनी पकाएंगे तो आपके पूरे फैमिली मेम्बर वाह वाह करके उठेंगे, ठीक है। इस स्टाइल में अगर आप पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी पकेगी। आपने चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि जब मैं डालती हूँ माइक्रोनी उस टाइम पे जब पानी बॉयल हो रहा होता है, मैं चम्मच मुसलसल हिलाती रहती हूँ और चेक करती रहती हूँ छुरी से उससे दरमियान में काट के। अच्छा फिर अब माइक्रोनी को अच्छे से जब आप कट लगाओगे, वो तकरीबन उसकी मैं कहती हूँ वो 80% तक हुई हो तो फिर आप उसे उतार लोगे, सही है। लहसुन की यहाँ पे लहसुन मैंने कूट लिया है। लहसुन को कूटने के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ लहसुन की भुनाई करूँगी। तो लहसुन भूनने के बाद ये तब तक आपने भूनना, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लाजमी ऐड करते होते हैं। अच्छे से लहसुन और अदरक की पेस्ट को हम यहाँ पे भूनेंगे। भूनने के बाद चिकन को ऐसा ऐसा ऐड कर देंगे। चिकन की स्मॉल स्मॉल बोटियाँ करनी है और बोटियाँ करने के बाद उसको सिरके से अच्छे से मल मल के धो लेना है, ताकि चिकन की जितनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर एक एक करके उनकी स्मॉल जो बोटियाँ आपने कट करके और धो के अच्छे से रखी होंगी वो डालते जाना है। उससे ये होता है कि आपका जो घी होता है उसमें अच्छे से पक जाता है ये चिकन आपका, जो कि माइक्रोनी में खाने में क्रंची और मज़े का लगता है, ठीक है। उसमें आप ये सारी जो पेस्ट है, मतलब मसाले जो हैं ये आपने हल्के हल्के करके ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च सबसे पहले ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी आउटर साइड मसाला नहीं ऐड किया। इवन दैट जो माइक्रोनी मसाला इस डब्बे में होता है, बेक पाउडर के डब्बे में तिक्का मसाला, वो भी मैंने ऐड नहीं किया। वो क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जिनको पसंद भी नहीं है, तो मुझे था कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ जो सबको पसंद आए। बस मैं फिर टमाटर इसमें ऐड करूँगी। टमाटर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेने, बहुत कम भी नहीं लेने। एक एक जो टमाटर होता है एवरेज साइज़ का वही आपने लेना है। वो क्यों लेना है, क्योंकि फिर हमने इसमें सॉसेस भी ऐड करने होते हैं आगे चल के, तो 1 टोमेटो इज़ इनफ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैंने हस्बे ज़ायका, मतलब सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया है। दिस इज़ नॉट टू मच, क्योंकि ये दांत में आए तो बहुत ही भद्दा लगता है, गंदा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने मेक श्योर करना है कि मिक्स अच्छे से करें ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपकी नीचे ना लगें। तो ये सारी सब्ज़ियाँ जो ऑलरेडी मैंने कट करके रखी हुई थी, जिनमें कैप्सिकम है, जिसमें कैरेट है, जिसमें ये बंद गोभी भी ऐड कर दी मैंने। अच्छा बंद गोभी मैंने इसीलिए ऐड की क्योंकि मैंने पहले गाजर ऐड कर दी थी, वो थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है। वो जैसे थोड़ी सी पक जाएगी फिर मैं इसमें बंद गोभी और कैप्सिकम एक ही टाइम में ऐड करूँगी। वो इसीलिए एक ही टाइम में ऐड कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा क्रिस्पी होना मेक श्योर करें मस्ट होता है, ठीक है। तो आप बीच में मुसलसल हिलाते रहिएगा। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने। पानी ऐड करने से जो आपकी चिकन की क्रंचीनेस है वो चली जाएगी और जो आपकी खुशबू है वो भी मे बी इफ़ेक्ट हो आपके खाने की खुशबू। तो बस यहाँ पे मिर्चें भी थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा ये चूल्हा आपको सिंगल वाला क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि गैस नहीं थी और मैं बाहर रख के ये बना रही हूँ। तो मुझे जो वो नॉर्मल सिलेंडर वाला होता है जिसकी आउटर साइड पे एक सिलेंडर रखा होता है, ये इसीलिए मैं सिंगल चूल्हा उठा के उसी में ही खाना बना रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट से, आपको पता है आज मैं मार्केट गई थी, हमने वो वाली भी, मैंने आपसे मार्केट की रूटीन भी शेयर की हुई है। तो मार्केट से आने के बाद फिर हिम्मत नहीं थी कि सारों को घर में भूख लगी हुई थी कि मैं वेट करूं पहले गैस के आने का और फिर मैं खाना बनाऊं। बस फिर मैंने इसमें माइक्रोनी वगैरह ऐड की है। माइक्रोनी अच्छे से जो आप उसको बॉयल देंगे फिर उसको आप छान के रखेंगे ऐसी, मतलब जो पोर वाली चीज़ हो जो छाननी वगैरह उसके अंदर आपने रखना है, ताकि वो जो उसके एक्सेसिव वाटर है वो उसमें सारा अब्जॉर्ब हो जाए और एक अच्छा सा वो बने। ज़्यादा देखिए अगर मैं पका देती तो यहाँ पे ये आपस में मिक्स हो जाती। माइक्रोनी मिक्स बिल्कुल भी नहीं करनी होती। और यहाँ से अच्छे से मैं इसको हिलाऊंगी और फिर मैं लास्ट स्टेज पे बिल्कुल उतारने से थोड़ी देर पहले मैं केचप मसाला, और केचप बिल्कुल लाइट डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिली गार्लिक सॉस ऐड करते हैं। ये देखिए ये जो माइक्रोनी मैंने तैयार किया है ये वो माइक्रोनी है जिस स्टाइल में मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं और एक एक चीज़ का जायका आता है आप जब खाते हो उसे। तो ठीक
ठीक है। अब ये हमारे घर की सबसे आप समझे पसंदीदा डिश है। अच्छा, शाम को रात को फिर हम मैक्रोनी अच्छे से खाई। मैक्रोनी खाने के बाद ये रात को हम गए हुए हैं जनाब तो ईसीएस हम एक लोग शॉप यहाँ पे, पे बस जूता क्योंकि ही मुझे सेलेक्ट कर जूता रहे हैं, मुझे चाहिए था। समझ नहीं आ यहाँ रही कि हस्बैंड मैं जी कौन मेरे सा साथ जूता बैठे बाय हैं। करूँ। ये जो जूता मैंने पहना हुआ था ये 6000 का था, तो मैंने सोचा क्या यार इतने पैसे खर्च करने हैं तो जूता अभी नहीं लेते। बैग ख़रीदना था, मगर ये है कि बैग मेरे पास एक एक दो बहुत अच्छे बैग्स हैं और उनकी भी स्पेस नहीं है साथ ले जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये आगे चल के मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। ये फिर एक और शॉप है, वहाँ हम लोग गए। इस शॉप का नेम है एलिज़े। और अगर कोई बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल के इन फ्रंट जाए तो वो एलिज़े शॉप पे ये सारे शूज़ देख सकता है, अदरवाइज़ वो दूसरी शॉप पे भी जा सकता है। और ये बस रात को थके हुए थे तो मैं वैसे ही बैठी थी और फिर ये मेरा दिल किया कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने शॉपिंग में आज क्या क्या ख़रीदा। तो ये वो एक सूट है जो मैंने लिया। अब इस सूट की आप प्राइस अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही सस्ता ड्रेस था ये मुझे कोई 2200 में, मतलब 2200 रुपये में मिला। ये मैंने बाद में इसको स्टिच करवाना है और स्टिच करवाने के बाद इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। आप देखना, ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे सिर्फ 100 का पड़ा ये ड्रेस। और इसकी जो क्वालिटी है बेहतरीन। मैं इसे फ़्रॉक सिलवाने वाली हूँ। ये कमीज शलवार 2 पीस है। मैं इसको जस्ट फ़्रॉक सिलवाऊंगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी मैंने सोच ली है, वो मैं आपके साथ जब ये सिल जाएगा नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। ये भी एक कपड़ा था, ये मैंने ख़रीदा, ये भी 1000 में। इसको भी मैंने फ़्रॉक बनवाना है, जो वेस्टर्न स्टाइल में फ़्रॉक्स होते हैं इसे वैसा बनवाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आपका ये चैनल आपके प्यार की वजह से ही चलेगा। और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपका जो कमेंट होता है वो मुझे अप्रिसिएशन देता है। ये एक शर्ट का कपड़ा था जो मैंने अपनी अम्मी के लिए शर्ट ली। इसका कपड़ा बहुत बेहतरीन था और ब्रांड से भी बहुत अच्छा था। ठीक है, ब्रांड के कपड़े तो हम लेते ही रहते हैं, ऐसे कपड़े भी कभी कभी ख़रीद लेने चाहिए क्योंकि आप घर पे उसे चला सकते हो या वैसे भी। तो अपना लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। ये वो सारे कपड़े हैं जो आज मैंने ख़रीदे, इनकी